हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या होती है, जिसे जीएमपी कहते हैं। जीएमपी क्या होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीएमपी क्या होती है, क्या जीएमपी के प्रमाइसेस होते हैं, क्या इसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं और ये क्यों लाई गई, क्या इसके मेन कारण थे। इसके बारे में हम आज इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, तो बने रहिए हमारे साथ। अब बात की जाए भारतीय जीएमपी, बोले जीएमपी क्या है। जीएमपी क्या है? एक पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। किसका पार्ट है? यह क्यूए का पार्ट है, क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है, जो क्या करता है, विच इंश्योर दैट प्रोडक्ट आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस। ये इंश्योर करता है उन प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट को जो कंसिस्टेंटली हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, एंड कंट्रोल टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड, और उसके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अप्रोप्रिएट टू देयर इंटेंडेड यूज, उसके सापेक्ष में यूज हो करके उसको मतलब मेंटेन रखता है उसकी क्वालिटी को, वो तो क्या कहलाता है, जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अब बात किया क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है? तो क्वालिटी क्या होती है, कन्फर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन, मतलब जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके कन्फर्मेंस को ही हम क्या कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं। ऐसे कस्टमर मतलब कोई भी ऐसा हमने प्रोडक्ट बनाया जो भी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा फुलफिल कर रहा हो, ठीक है, उसका कन्फर्मेंस दे कर रहा हो उसके स्पेसिफिकेशन के लिए, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा क्वालिटी। अब बात की है क्वालिटी, जो क्वालिटी होती है वो जो हमारा ड्रग प्रोडक्ट है उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो उसमें पहला आता है एफिकेसी, सेकंड आता है सेफ्टी, थर्ड आता है प्योरिटी, फोर्थ आता है आइडेंटिटी, और फिफ्थ आता है स्ट्रेंथ। अब एफिकेसी, सेफ्टी, प्योरिटी, आइडेंटिटी एंड स्ट्रेंथ ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम एक अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। जैसे कि एफिकेसी क्या होती है। एफिकेसी का मतलब होता है जो चीज़ हमने बनाई है वो स्पेसिफिक मतलब उसी चीज़ के लिए असर कर रही हो, सीधी बात है। सेफ्टी बोले तो मतलब जो भी हमारा ड्रग्स प्रोडक्ट है वो क्या करे, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना दे, ठीक है। प्योरिटी का है, प्योरिटी का मतलब ये जो भी चीज़ हमने बनाई है, जो भी ड्रग्स हमने फॉर्मुलेट किए उसमें क्या हो, वही हो, कोई अन्य भी अनवांटेड सब्सटेंसेस ना हो, और उसकी जो पोटेंसी है वो 99% तक हो। आइडेंटिटी मतलब जब भी हम उसको आइडेंटिफाई करना चाहें तो उसमें आइडेंटिटी हो, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब कितनी अमाउंट में वो चीज़ उसमें प्रेजेंट है, जैसे कि वेट बाई वेट भी हो सकता है, वेट बाई वॉल्यूम भी हो सकता है। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे, जिसमें हमने देखा कि क्वालिटी क्या होती है। अब बात की जाए हिस्ट्री इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हिस्ट्री को देखने का इतना मतलब होता है कि जैसे कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई होंगी जिसके कारण हमें जीएमपी को लाना पड़ा। जीएमपी में कौन कौन सी, जीएमपी से आने से पहले कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो 1902 में क्या हुआ था, जो 12 बच्चे थे वो मतलब डाइड हो गए, डेथ हो गई थी उनकी। किसके कारण? कंटामिनेटेड ड्रिप थी या एंटीटॉक्सिन ड्रग्स थी, यूएसए में थी, तो उसके कारण कितने 12 बच्चों की डेथ हो गई थी। 1930 में क्या हुआ था, 75 बच्चों की और डेथ हो गई थी। किस कारण? और इसमें 168 इंजर्ड हो गए थे, और इसमें क्या था, जो ओरल डोज तक कंटामिनेटेड था, जिसके कारण जो यूरोप में था, तो 75 चाइल्ड की डेथ हो गई थी। 1937 की बात किया है तो इसमें क्या हुआ था, ड्रग सल्फोनिलामाइड, एक ड्रग थी सल्फोनिलामाइड, उससे क्या हुआ था 107 बच्चों की इसमें डेथ हो गई थी, ठीक है। जो ओरल था वो इलेक्जस कंटामिनेटेड ड्यू टू हाई लेवल ऑफ पॉइजनस, उसमें एक पॉइजनस सब्सटेंसेस को मिला दिया गया था, डाइथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसमें ऐसा था कि जो सल्फोनिलामाइड ड्रग थी वो कैसे आती थी, ओरल ओएसडी के फॉर्म में आती है, ओरल टैबलेट के फॉर्म में आती थी, कैप्सूल के फॉर्म में। तो एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, जो कि मैसेंजर कंपनी थी जिनकी, उन्होंने क्या किया कि इस ड्रग का एक फॉर्म चेंज किया, यानी कि इसे इलेक्जस के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब जो सल्फोनिलामाइड होता है वो क्या होता है, इजीली डिजोल्व नहीं होता है, तब डिजोल्व नहीं होता, तो उसको डिजोल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया,
एक केमिकल का यूज किया जिसे डाई इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। इस केमिकल को यूज किया तो वो घुल तो गया है, और उन्होंने क्या किया, घुलने के बाद उसको थोड़ा अपीयरेंस, फ्लेवर्स वगैरह इसके बारे में थोड़ी बहुत टेस्टेड किए, और बाद में क्या किया, 600 से ज़्यादा बोतल वो मार्केट में उतार दिया। ठीक है, जैसे ही मार्केट में उतारा तो क्या हुआ, लोगों को उससे पेट दर्द होने लगा, किडनी में तो दिक्कतें होने लगी, पेशाब बंद हो गई, तमाम प्रकार की बीमारियां होने लगी, जिसमें इसे ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादा इफेक्ट हुआ, जिससे लगभग 107 बच्चों की मौत हो गई इसके कारण। इसके बाद क्या हुआ, उस कंपनी को ब्लॉक किया गया, बंद किया गया, और जो केमिस्ट थे उसने क्या किया, उसकी अपनी गलती को पछतावा हुआ तो उसने फांसी लगा दी, अपनी लाइफ को दी एंड कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से हुआ 1937 में। फिर से और आगे गए 1941 में क्या हुआ, 300 लोग मर गए। किसके कारण, एक सल्फाथायाजोल टैबलेट थी जो कंटामिनेट थी, जो कि यूएस में चलती थी। ठीक है, 1960 में थैलेडोमाइड स्ट्रेटजी आई, इसके बारे में तो जानते ही हैं, थैलेडोमाइड स्ट्रेटजी क्या होती है। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन हम आगे देखेंगे, जो हमारा अगला वीडियो आएगा इस पर एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा मैं, बस आप कमेंट करके बता देना। तो 1960 में क्या हुआ कि थैलेडोमाइड स्ट्रेटजी आई। ये सब घटनाएं हुई जीएमपी के आने से पहले। फिर क्या किया, जो एफडीए था, फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, यूएस में क्या हुआ, ये एक्ट पास हुआ। इसका काम क्या था, अब जो एक्ट था, क्या इसका बिल तो आ गया था बहुत पहले, 1960 में आ गया था, लेकिन इसको एक्ट कब बनाया गया, 1938। ठीक है, इसमें एक्ट को बनाया गया। इसमें क्या था, इफ रिक्वायर्ड ड्रग मैन्युफैक्चर सो दैट ड्रग सेफ बिफोर मार्केट, मतलब वही ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग किया जाए जो कि सेफ है। ठीक है, और उसको मार्केटिंग में उतारा जाए। ठीक है, तो इस काम का ये था। फिर 1962 में इसका एक अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट में क्या कहा कि जो भी ओटीसी ड्रग्स है, न्यू ड्रग्स है, इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स है, उसको थोड़ा टाइटनेस और बढ़ाई गई। ठीक है, उसका मतलब उसका रेगुलेशन थोड़ा, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना है, इसके बारे में थोड़ी टाइटनेस की गई। इसके बाद बहुत सारे एक्ट और भी पास हुए एफडीए के इम्पैक्ट में और जीएमपी के इम्पैक्ट में, और भी लॉ आए। फिर 1966 में एक अलग से लॉ आया जिसमें ऐसा कहा गया कि भाई जो भी स्टिकर, जो भी आप ड्रग्स बना रहे हैं उसके ऊपर स्टिकर को कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, तो पैकिंग के ऊपर। तो और इसको किसने इन्फोर्स किया, सबसे पहले इसको एफडीए ने सबसे पहले इन्फोर्स किया, कितना, 1966 में। ठीक है, जीएमपी जो है यूनाइटेड स्टेट, तो इसमें इसका जो जीएमपी आई कहाँ से है, तो यूएस में एक कहाँ से आती है, अंडर 21 CFR। 21 CFR ने मतलब एक एक्ट है, एक हिसाब से रूल्स है वहाँ का, जिसको कहते हैं कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। जैसे कि अपने यहाँ शेड्यूल्स होते हैं, डीएनसी होता है, ऐसे उधर ही पर 21 CFR होता है। तो WHO वर्जन ऑफ जीएमपी इशूड बाय 100 कंट्री वर्ल्ड वाइड, प्राइमरली इन द डेवलपमेंट वर्ल्ड। फिर क्या किया, उस जीएमपी को WHO ने एक्सेप्ट किया। फिर उसको कम जो 100 कंट्री हैं जो कि मतलब डेवलपिंग, अभी डेवलप कर रही हैं, उनमें उसने इसकी जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं 100 से ज़्यादा, वो क्या करती हैं, जीएमपी WHO वाली फॉलो कर रही हैं। ठीक है, यूके मेडिसिन एक्ट। फिर यूनाइटेड किंगडम में क्या हुआ, एक मेडिसिन एक्ट को पास किया गया 1968 में। ठीक है, जिसे क्या कहा गया, द ऑर्गेनिक गाइड। ऑर्गेनिक गाइड इसलिए कहा गया क्योंकि उसको कवर पे था वो ऑरेंज कलर का था। ऑफिशियली इसे क्या किस नाम से जानते हैं, रूल्स एंड गाइडेंस फॉर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिशियली इस नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब जो हमारा जीएमपी होता है वो क्या क्या करता है, हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसमें एक तो कंटामिनेशन को प्रोटेक्ट करता है। कंटामिनेशन मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल। सेकंड है अपना क्रॉस कंटामिनेशन। क्रॉस कंटामिनेशन क्या होता है, क्रॉस कंटामिनेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारे प्रीवियस ड्रग है वो हमारी जो प्रेजेंट ड्रग में यदि मिल जाती है तो वो उसका क्रॉस कंटामिनेशन कहलाता है। एक ड्रग का दूसरे ड्रग में मिल जाना, ठीक है, वो कहलाता है क्रॉस कंटामिनेशन। वेदर जो भी मॉइस्चर कंटेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करती है जीएमपी। पेस्ट बोले तो जो भी उसमें मतलब माइक्रोब्स डेवलप हो रहे हैं वो उसको, ऑपरेशनल एरर को भी प्रोटेक्ट करती है, एनालिटिकल एरर को प्रोटेक्ट करती है, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी प्रोटेक्ट करती है जीएमपी। अब बात की जाए जीएमपी इन इंडिया, मतलब इंडिया में कैसे आई जीएमपी।
तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट से जो 1940 में पास हुआ, इसके बाद इसका मतलब डीएनसी जो एक्ट था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसका सिर्फ एक ही काम था कि जो भी ड्रग्स इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हो वो किसके अंडर कर रहे हो, वो इसी के अंडर में आएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री किसके अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब जो भारत सरकार की एक विभाग है, डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जिसे हिंदी में से कहते हैं, इसके अंडर में आता है। अब बात की जाए जीएमपी की, जीएमपी जो सीडीएन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का शेड्यूल एम है, उसी में ही जीएमपी के बारे में बात की गई है। जीएमपी सीजीएमपी इसी के अंडर में आता है, शेड्यूल एम के। तो हमारे इंडिया में कहाँ से आया है, डीएनसी एक्ट से शेड्यूल एम में। ठीक है, तो जो भी ड्रग्स इंडिया में बनेगी वो शेड्यूल एम के ही अकॉर्डिंग बनेगी, मैन्युफैक्चर्ड होगी और ट्रांसपोर्ट होगी। बात की जाए भारतीय सीजीएमपी, सीजीएमपी क्या होती है, करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। सीजीएमपी का मतलब ये है कि जैसे जो जीएमपी बनी थी वो बहुत पहले के समय बनी थी, तो उस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने मतलब लोग, नई नई मशीनरी नहीं थी, नए प्रोसेस भी नहीं था नया। तो क्या हुआ, ये उसी जीएमपी को चेंज करके एक नया फॉर्म दिया गया जैसे सीजीएमपी कह रहे हैं। तो जो सीजीएमपी जो होती है वो मतलब चेंजेस होते रहते हैं इसमें, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना सीजीएमपी। सीजीएमपी को कौन इन्फोर्स करता है, तो सीजीएमपी एफडीए के अंडर में ही आती है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स सिस्टम दैट एश्योर अप्रोप्रिएट डिजाइन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड फैसिलिटी। ये इसकी डेफिनेशन है, तो आप देख लीजिए। अब बात की जाए व्हाट इज 5P। 5P क्या होते हैं, 5P बोले तो पीपल, प्रोसीजर, प्रोडक्ट, प्रोमाइसेस, प्रोसेस। तो पीपल मतलब जो भी पीपल हो कैसे हो, ट्रेंड हो, प्रॉपर एजुकेटेड हो, उनको जो भी स्टेप हो उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करे, ये सब इसमें आएंगे। प्रोसीजर है मतलब जो भी प्रोसीजर है आपका वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, उसको क्रिटिकल प्रोसेस कवर की गई हो। प्रोडक्ट मतलब जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका एक प्रॉपर फॉर्मूला हो, प्रॉपर उसका कोई इंटेंडेंट यूज हो, और भी बहुत सी चीज़ें हों। प्रोमाइसेस मतलब जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पर टोटल स्पेस हो, वहाँ की बिल्डिंग फैसिलिटीज हो, टेम्परेचर मेंटेनेंस हो, ये सब चीज़ें होना चाहिए। प्रोसेस बोले तो जो भी आपकी प्रोसेस है वो प्रॉपर वेरीफाइड होना चाहिए, क्रिटिकल प्रोसेस उसमें दिखाया जाना चाहिए कि यहाँ से क्रिटिकल हो सकता है। तो ये हमारा हुआ 5P। 5P इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द वर्क ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। मतलब यदि आप ये 5P नहीं है तो आप किसी भी कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं। इन सभी का ये बोले तो एक हिसाब से इंडस्ट्री के पिलर हैं। ठीक है, इन्हीं से ही इंडस्ट्री में काम होता है। यदि इसमें से एक भी कुछ नहीं है तो जो भी कंपनी है वो मतलब कभी काम कर ही नहीं पाएगी। तो इन 5 चीज़ों का होने का जरूरी है। ठीक है, अब बात की जाए प्रिंसिपल ऑफ जीएमपी। तो जीएमपी के सिद्धांत क्या हैं, तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ जीएमपी हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये हर जगह पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एग्जाम हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे मतलब आप काम कर रहे हो कहीं पे। तो इसको तो सीधी बात है आपको अपने जीवन में ही उतारना है। जीवन में नहीं तो मतलब याद तो रखना ही रखना है। जिसमें से आपका पहला आता है रीड एंड अंडरस्टैंड एसओपी। आपको एसओपी है उसको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, बिफोर यू स्टार्ट द वर्क, जो भी आप काम को शुरू कर रहे हैं उससे पहले आपको जो भी एसओपी है उसको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, फॉलो द रिटन अप्रूव्ड एसओपी एंड वर्क इंस्ट्रक्शन। जो भी वर्क इंस्ट्रक्शन है एसओपी से, जो भी एसओपी है वो कैसी होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। और उसको जो भी वर्क इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं वो कैसे अप्रूव्ड होना चाहिए, तब फॉलो करना है। डू नॉट व्हाट इज रिटन एंड राइट व्हाट यू डू। डू व्हाट इज रिटन मतलब जो किया है उसे लिखना है। ठीक है, और जो लिखा है उसे करना है। ये थर्ड प्रिंसिपल होगा। फोर्थ प्रिंसिपल क्या था, इफ डू नॉट अंडरस्टूड आस्क। तो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो क्या करें, आपको पूछना है किसी से, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से कुछ भी करना है। फिफ्थ है डू नॉट कैरी आउट एनी टास्क इफ कंफ्यूज। यदि आपको लगता है कि हम ये चीज नहीं समझे हैं, हम कंफ्यूज हैं, तो उसको कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये पूरा हो जाए, तो उसके बारे में आपको पूछना है।
सिक्स्थ है आपका डू नॉट एज्यूम, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं सोचना है कि नहीं भाई यही होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ लगता है कि ये सब नहीं है तो आपको अपने सीनियर पर्सन से बात करनी। सेवेंथ है आपका मेंटेन द वर्क प्लेस एंड क्लीन टाइडी, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं उसको स्वच्छ रखना है, साफ सफाई पर ध्यान देना है, वहाँ पर जो आसपास का एरिया हो उसको थोड़ा साफ सुथरा रखना है। ठीक है, तो ये 7 है अपना। और 8 की बात की जाए, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, जो भी आपके पर्सनल हाइजीन है, चाहे बाल हो, नाखून हो, नहाना है रोज, ब्रश करना है, टीथ वॉश करना है, जो भी आपके दांत क्लीन होने चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, उसको मतलब प्रॉपरली अपने आप को मेंटेन रखना है। 9 है अपना ऑलवेज फॉलो स्टेटस लेवल, जो भी जहाँ पे भी स्टेटस लेवल लगे हैं उसी को ही फॉलो करना है। अगर उनमें कुछ बदलने की ज़रूरत है उसको क्या करना है, अपडेट करना है अपने द हेल्प ऑफ सीनियर पर्सन है उससे पहले पूछना है। रीड व्हाट इज रिटन, जो लिखा गया है वही पढ़ना है। डू नॉट रीड टू व्हाट यू वांट टू रीड, जो लिखा है उसी वही पढ़ना है। आपको अपने हिसाब जो आप पढ़ना चाहते हैं उसे अपने हिसाब से नहीं पढ़ना है, जो लिखा है वही पढ़ो। सीधी बात है, जो आप चाहते हैं वो ना पढ़ो। तो इस प्रकार से हमने देखा जीएमपी के बारे में। अब आपसे मिलते हैं फिर से किसी एक नए टॉपिक में। तो जब तक आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल फार्मा स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा पावर पॉइंट पीपीटी अच्छा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।